एक घास के मैदान में एक बड़ा पेड़ खड़ा था जिसे दया का पेड़ कहा जाता था। इसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं, जो जंगल में रहने वाले सभी प्राणियों को छाया और आश्रय प्रदान करती थीं। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया और अपने पीछे विनाश छोड़ गया। कई जानवर घायल हो गए और विस्थापित हो गए और एक बार जीवंत जंगल अस्तव्यस्त हो गया। अराजकता के बीच दया का पेड़ जरूरतमंद लोगों को आश्रय प्रदान करते हुए दृढ़ खड़ा था। पक्षी इसकी शाखाओं में घोंसला बनाते हैं, गिलहरियां इसकी खोहों में आश्रय पाती हैं और थके हुए यात्री इसकी छत्रछाया में आराम ढूंढते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जानवरों ने अपने घरों का पुनर्निर्माण करने और जंगल को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करने के लिए मिलकर काम किया। लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद कुछ जानवर भोजन या आश्रय पाने में असमर्थ होकर संघर्ष करते रहते हैं। उनकी दुर्दशा देखकर दया के वृक्ष ने कार्रवाई की। यह अपनी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक भेजता है, मिट्टी से पोषक तत्व और ऊर्जा खींचता है। जैसे जैसे प्रत्येक दिन बीतता है, पेड़ बड़ा और समृद्ध होता जाता है। उसकी शाखाएं फल देती हैं और उसकी पत्तियां जीवंत और हरी हो जाती हैं। जानवर पेड़ की उदारता पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह उन सभी को जीविका और सहायता प्रदान करता था जो इसकी छाया चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि करुणा का असली सार शब्दों या कार्यों में नहीं है, बल्कि बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना निस्वार्थ भाव से देने की इच्छा में निहित है। पेड़ के उदाहरण से प्रेरित होकर जानवरों ने एक दूसरे का ख्याल रखना, अपने संसाधनों को साझा करना और जरूरत पड़ने पर मदद का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि एक साथ काम करके और दूसरों पर दया दिखाकर वे एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समुदाय बना सकते हैं, जहां सभी प्राणी फल फूल सकें। और इसलिए जंगल एक बार फिर से खिल रहा है, जीवंत और जीवंत है। दया का वृक्ष आशा और एकता की किरण के रूप में खड़ा था, जो इसे देखने वालों को करुणा की शक्ति और एक दूसरे की देखभाल करने के महत्व की याद दिलाता था।